हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान आइस में आपका स्वागत है। डेली क्विज सेशन के अंदर हम 5 क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं। 5 में से आपको 4 क्वेश्चन सही करने होता है, राइट। अगर आप 400 क्वेश्चन सही कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप चैलेंज को आपने बहुत अच्छे से फेस करा है, राइट। और अगर आप नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये है कि करंट अफेयर्स वापस से पढ़ो भाई। नहीं पढ़ना है तो इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस देख लो, ठीक है। उसके अंदर कंप्लीट रिसर्च करके हम इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस आपके सामने लेकर आते हैं, राइट। तो डेली क्विज सेशन के अंदर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का कोर्स हमने स्टार्ट कर दिया है। 17 से स्टार्ट हो गया है, मतलब कल हमने इसका पहला क्लास लिया था। अभी भी रजिस्ट्रेशन ओपन है, अभी भी सुनहरा मौका है आपके लिए, ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर हम सब कुछ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आंसर राइटिंग, केस स्टडीज, थ्योरेटिकल पोर्शन, सब कुछ इसके अंदर डिटेल के अंदर कवर करा जाएगा। जीएस पेपर 1, 2, 3 के अंदर भी ये काम आएगा, एज वेल एज ऐसे राइटिंग के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बहुत अच्छा कोर्स है, ठीक है। सभी बच्चों को ज्वाइन करना चाहिए। अब इसकी फीस भी बहुत रिड्यूस हो गई है और इसके साथ साथ हम एक पॉलिटी का कोर्स भी आपको फ्री दे रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए कोर्स पड़ रहा है, ठीक है। बस आपको ज्वाइन करने वर्क की देरी है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए पॉलिटी का कोर्स है, 3 वीकली टेस्ट, 1 फुल लेंथ टेस्ट, प्लस में बहुत कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम भी है, जिसके अंदर दूसरी सब्जेक्ट से किस तरह से एथिक्स के क्वेश्चंस, एथिक्स के पेपर में से कुछ किस तरह से दूसरे पेपर्स को सॉल्व करा जाता है, इंटरलिंकिंग अप्रोच किस तरह से है, वो सब चीजें इसके अंदर बताई जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग समग्र शिक्षा स्कीम, ठीक है। इसको सॉल्व करें। तो देखिए करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, आप थोड़ा सा है ना पॉज कर लिया करें, अपने हिसाब से सॉल्व करना, ठीक है। मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ, इट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, दैट इज करेक्ट। मैंने आपको बताया था मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी की सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इट्स एम इज टू प्रूव द क्वालिटी ऑफ द कॉलेज एजुकेशन इन इंडिया। कॉलेज एजुकेशन के लिए नहीं है भाई साहब, ये जीरो से लेकर प्री से लेकर है ना 12th क्लास तक के लिए है, राइट। इसलिए कॉलेज एजुकेशन विल नॉट बी देयर, राइट। तो इसके अंदर वे वन ओनली विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये अपन ने पढ़ा था, ठीक है। पीएम श्री स्कीम्स के बारे में पढ़ा था हमने। ये भी समझा था कि किस तरह से सेंटर ने उन स्टेट को पनिश करा है, ठीक है। जो कि जैसे जो स्टेट्स के नाम है दिल्ली, पंजाब एंड वेस्ट बंगाल, जिन्होंने पीएम श्री को लागू करने से मना कर दिया, तो उन्होंने कहा समग्र शिक्षा अभियान के अंदर जो फंड होगा वो सारा का सारा फंड ही हम आपको नहीं देंगे। मैंने आपको समग्र शिक्षा अभियान बताया था। समग्र शिक्षा अभियान क्या है, किस तरह से 3 स्कीम्स को मिला के सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर्स एजुकेशन को मिलाकर एक स्कीम बनाई गई थी, दैट इज नोन समग्र शिक्षा। प्री स्कूल से लेकर क्लास 12 तक का है, ये मैंने आपको इसके अंदर समझाया था, राइट। सेकंड क्वेश्चन करें सभी बच्चे, पीएम श्री स्कीम के बारे में। चलिए करते हैं सॉल्व। द स्कीम विल टू अपग्रेड एंड डेवलप ऑल नहीं आएगा भाई, 14,500 स्कूल को अपग्रेड और डेवलप करना था, गवर्नमेंट स्कूल्स इन द कंट्री, ठीक है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज नोडल मिनिस्ट्री, ठीक है, दैट इज करेक्ट, राइट। पीएम श्री विल बी डेवलप बाय स्ट्रेंथनिंग द एग्जिस्टिंग स्कूल फ्रॉम अमंग द स्कूल मैनेज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली, ऐसा नहीं है, कोई स्टेट गवर्नमेंट का भी होता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन भी गलत हो गया आपका, राइट। सेकंड ऑप्शन सही है। सच स्कूल विल डेवलप एज ए ग्रीन स्कूल इन incorporating environmental friendly aspects, that is also correct. So second and fourth will be correct answer, only two will be the correct answer. I hope this is clear to everyone. ये मैंने आपको बताया 14,500 स्कूल, ठीक है। इसके अंदर एनईपी का किस तरह से स्ट्रक्चरल चेंज करा गया एनईपी के अंदर, और वो सब चीजें मैंने आपको समझाई थी इंडियन एक्सप्रेस में। मैंने आपको ये भी बताया था कि इसके अंदर ग्रीन स्कूल्स विद द वाटर कंजर्वेशन, ये वाला ऑप्शन इसलिए करेक्ट था, ठीक है। ये मैंने आपको सबको समझाया हुआ है, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये बताया था आपको लोकसभा का स्पीकर जब समझा रहा था आपको, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, डी विल बी द करेक्ट आंसर, नॉट द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। तो मैंने आपको बताया था बैक कमेटी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, जीपी जनरल प्रोसीजर और रूल्स कमेटी, राइट। इनका क्या होता है, एक्स ऑफिशियो, एक्स ऑफिशियो जो होता है चेयरमैन होता है कौन, स्पीकर, ठीक है। चलो तो इसका करेक्ट आंसर डी है। फोर्थ क्वेश्चन करें। मनी बिल से रिलेटेड मैंने बताया था, मनी बिल को पूरा एक्सप्लेन करा था आपको, एक्सप्लेन सेक्शन के अंदर मनी बिल आया था इंडियन एक्सप्रेस में, वो मैंने आपको बताया। देखो इंडियन एक्सप्रेस तो देखना ही देखना है, ठीक है। एथिक्स का वीडियो जो है, डेमो वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में देख रखा है, आप देखो एक बार उसको। पहला लेक्चर है, ऐसे 3-4 लेक्चर में डाल दूंगा, उसके बाद आपको कोर्स लेना पड़ेगा, राइट। वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है। ये लेक्चर में आपको क्वालिटी दिख जाएगी, किस क्वालिटी का हम पढ़ा रहे हैं आपको। देखो क्वालिटी एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, नहीं तो भैया इतना सारा भंडारा पड़ा है एजुकेशन का अंदर, आप जाके देख लो इंडियन एक्सप्रेस के कम से कम 10 वीडियो आपको मिल जाएंगे। क्वालिटी एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। क्वालिटी एजुकेशन इन यूपीएससी का मतलब क्या होता है, जो आपके पेपर में काम आए,
सिंपल सी बात है, ठीक है। पेपर में काम आ जाए, पेपर के अंदर इस तरह मनी बिल का जो सेक्शन था उसके अंदर किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं ये भी आपको प्रोवाइड करा जा रहा है, ठीक है। तो डायरेक्टली ये यूपीएससी के अंदर पूछे हुए क्वेश्चंस होते हैं, कुछ कुछ टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, राइट। सभी को सॉल्व कर रहे हैं, अगर ये सॉल्व हो रहा है आपसे तो मतलब यू आर ऑन द राइट ट्रैक। नहीं हो रहे तो भैया गलत पेपर पढ़ रहे हो, गलत एनालिसिस कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्वालिटी एजुकेशन नहीं पढ़ रहे हो। चलो, with reference to money bill, consider following statement can be introduced only by the minister, that is correct. It can be introduced either in Lok Sabha or Rajya Sabha, that is not correct. सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अंदर होता है। It can be detained by the Rajya Sabha for a maximum period of 6 month, नहीं भैया 14 मंथ के लिए होता है। तो not correct इसके अंदर पूछा गया है, तो not correct का आंसर होगा सेकंड एंड थर्ड। सेकंड एंड थर्ड विल बी द नॉट करेक्ट, बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ये सबको क्लियर है। अब चलिए फिफ्थ क्वेश्चन करें। फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? द प्रेसिडेंट में कॉल जॉइंट सीटिंग होती नहीं है, ठीक है। लोकसभा में सेंड द बिल टू द राज्यसभा फॉर द रिकंसिडरेशन, नहीं भैया लोकसभा को मतलब ही नहीं है, उसके बाद 14 दिन का पीरियड है, उसके बाद तो फिर लोकसभा अपनी मर्जी चलाएगा। लोकसभा कैन नॉट कंसीडर द बिल फर्दर, ये भी गलत बात है, लोकसभा के पूरी पावर मनी बिल के लिए। लोकसभा में स्टिल प्रोसीड विद द बिल एक्सेप्टिंग और नॉट एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशन ऑफ द राज्यसभा, दैट इज करेक्ट, कि या तो एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा एक्सेप्ट, वो तो प्रोसीड कर सकता है। अगर राज्यसभा के अंदर अमेंडमेंट करके दिया है राज्यसभा ने तो उसका कोई मैटर रहता नहीं है। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर, ये भी आपको इसके अंदर बताया था लोकसभा वाले के अंदर, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर है। जैसे मनी बिल के अंदर मैंने सब कुछ आपको बता रखा है, इसके अंदर सब कुछ पढ़ा रखा है मनी बिल के अंदर किस तरह से क्या होता है। ये सब इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ाया गया था। अब आपकी मर्जी है भैया, नहीं देखते हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इंडियन एक्सप्रेस में पूरे दम खम से हम इसके अंदर पढ़ा रहे हैं आपको, राइट। पूरा का पूरा मनी बिल के बारे में आपको इसके अंदर बताया था, राइट। तो दैट इज आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो काइंडली। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।